आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए 23 अगस्त 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों, कौन सी कंपनी बनी है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल कंपनी बनी है। क्वेश्चन में बात हुई है एप्पल की, तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। इसके सीईओ हैं टिम कुक। इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स और इसके अध्यक्ष हैं आर्थर लेविनसन। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो दोस्तों, किस शहर ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि इंदौर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। दोस्तों, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है यह पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात रहा है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र रहा है। दोस्तों, इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों का सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस, और दोस्तों 1 अगस्त को ही मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। उसके बाद में 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 9 अगस्त को ही विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में है 10 अगस्त, तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 13 अगस्त, तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 19 अगस्त, तो 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 20 अगस्त, तो 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में है 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य जो कि शीर्ष पर रहा है। इस योजना के तहत लगभग शून्य ब्याज दर पर प्रत्येक रेहड़ी, ठेले और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। दोस्तों, बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है।
यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश की लोकसभा से 29 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीट है और विधानसभा से 230 सीट है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो ये 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? तो दोस्तों किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक को शुरू किया है। पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती हो, शरीर में दर्द और ऑक्सीजन की कमी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। बात हुई है तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी है। यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य के 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो ये 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु की लोकसभा से 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें हैं और विधानसभा से 234 सीटें हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 57वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर रहा है स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा है कनाडा। और दोस्तों इस रैंकिंग में अपना देश भारत 57वें स्थान पर रहा है। इसे दोस्तों जारी कौन करता है? ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ सार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने ट्राईफेड कंपनी की ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि अर्जुन मुंडा ने ट्राईफेड कंपनी की ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च किया है। ट्राईफेड का उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। दोस्तों अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। बात हुई है ट्राईफेड की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष है रमेश चंद मीणा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान किस देश में हैं? तो दोस्तों किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान भारत देश में हैं। जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्रदान करती है। जैविक खेती के लिए जीवाश्म जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB DigiGo को शुरू किया है?
तो दोस्तों किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डीजी गो को शुरू किया है। इस सुविधा के तहत ग्राहक घर बैठे ही बचत खाते खोल सकते हैं। क्वेश्चन में बात हुई है लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके MD एंड CEO हैं सुब्रमण्यम सुंदर। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों किस बैंक ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा को शुरू किया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के बदले में लोन मिलेगा। क्वेश्चन में बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक है राणा कपूर और अशोक कपूर। इसके MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है ICC की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ICC की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ जो कि शीर्ष स्थान पर रहे हैं। दोस्तों पहले स्थान पर रहे स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं विराट कोहली जो कि अपने देश भारत के हैं। और तीसरे स्थान पर रहे हैं मार्नस लेबुशेन जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। क्वेश्चन में बात हुई है ICC की, तो विश्व में क्रिकेट मंच ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और ICC के CEO हैं मनु साहनी। अगला क्वेश्चन है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है इस पुस्तक के लेखक? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि इस पुस्तक के लेखक माइकल कोहेल है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधा के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधा के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। क्वेश्चन में बात हुई है उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। उड़ीसा की लोकसभा से 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं और विधानसभा से 147 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा राज्य के 4 पड़ोसी राज्य हैं। तो ये 4 पड़ोसी राज्य पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। और दोस्तों उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेंगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हाइलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों किसने की है इसकी अध्यक्षता? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। और दोस्तों जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, ये हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। क्वेश्चन में बात हुई है FSSAI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना अगस्त 2011 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं रीटा टियोटिया। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि गूगल कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन में बात हुई है गूगल की, तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और दोस्तों गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये कंपनी एप्पल कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो ये इंदौर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 57वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने ट्राईफेड कंपनी की ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान किस देश के हैं? तो ये अपने देश भारत के ही हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB गो को शुरू किया है? तो यह लक्ष्मी विलास बैंक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की सुविधा शुरू की है? तो ये यस बैंक ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्टिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्टीव स्मिथ रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माइकल कोहेले। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधा के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो ऐप को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।